महाप्रभु जी की जो बाहुड़ा यात्रा की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, ये जगन्नाथ जी की लौटने की काम है दक्षिणायन यात्रा के नाम पे, क्योंकि दक्षिण दिशा में ये यात्रा होगा। और जब दक्षिण दिशा में यात्रा होगा तभी जो अभी शून्य मंदिर है अभी पूर्ण होने की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। अभी जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर भगवान जो माँ को वचन दिए थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो माँ की ओर जो भगवान की प्रेम है, जो प्रतिबद्धता है कि माँ को छोड़कर जिंदगी में कुछ अहम हिस्सा है ही नहीं, ये जो जिंदगी है वो माँ ने दिए हैं। तो मातृभूमि और माँ के प्रति जो भावना, जो रेस्पेक्ट, जो रिगार्ड रहना चाहिए, जो सम्मान रहना चाहिए, वो महाप्रभु खुद पालन करके सारे संसार को बताते हैं कि माँ को मत छोड़ो, मातृभूमि को मत छोड़ो। इसीलिए अपने कर्म कुंज को छोड़ के 9 दिन की यात्रा में महाप्रभु इधर आए थे। लेकिन आप जहाँ पे भी रहो, कितने भी ऐश्वर्य में रहो, पद में रहो, प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन आपको कर्म की ओर जाना पड़ेगा। तो माँ के साथ लीला खत्म हुआ और आज कर्म की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे संसार की चलाना की दायित्व भी उनका है। तो कर्तव्य छोड़ देंगे तो संसार डूब जाएगा। इसीलिए महाप्रभु कर्म की ओर आज जाने के लिए प्रस्तुति पर्व चल रहा है, तैयारियां चल रहा है। अभी मंगलार्पण की पर्व खत्म हो चुका है और अभी फिर वेश होंगे, फिर जात भोग होगा, महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पण किया जाएगा। प्रसाद के शुरू में खिचड़ी प्रसाद अर्पण किया जाएगा। खिचड़ी सबसे न्यूट्रियस होता है, तो इसीलिए महाप्रभु खिचड़ी खाएंगे। ये भी महाप्रभु बतलाते हैं, अपने आचरी जीवे सिखाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखे हैं रामचरितमानस पे, महाप्रभु खुद आचरण करते हुए सारे संसार को सिखाते हैं। तो खिचड़ी प्रसाद लेके महाप्रभु बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद फिर जो पहंडी का कार्यक्रम होगा, जो सबसे आनंदमय आकर्षक कार्यक्रम है, वो आप लोग दर्शन जरूर करेंगे। और इसके बाद महाप्रभु की यात्रा, दक्षिणायन यात्रा, मतलब लौटेंगे महाप्रभु। और लौटने के बाद 3 जगह रुकेंगे महाप्रभु। पहला सालवेग्य पीठ जो समाधि पीठ है, जिसके बोलने पर महाप्रभु रुक गए थे, महाप्रभु उधर रुकेंगे, मेरा भक्त कैसा है। सेकेंड रुकेंगे मौसी माँ के मंदिर पे। मौसी माँ मंदिर आते वक्त मौसी ने देखा, अरे तू इधर आया, मेरे को बताया नहीं ना मौसी, मैंने तो आ गया, आपको बता नहीं पाया, लेकिन लौटने के वक्त तुम्हारे पास जरूर रुकूंगा। और वहाँ पे एक पीठा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, पोड़ो पीठा बोलते हैं, लेकिन वो जलाया नहीं जाता, वो तेला जाता है। तो उसी पोड़ो पीठा को प्रसाद के रूप में समर्पण किया जाएगा। फिर महाप्रभु रुकेंगे गजपति के नर के सामने, प्रसाद के सामने। क्यों रुकेंगे ना, महाप्रभु जी की शादी हुआ था। शादी के बाद महाप्रभु का कुछ काम खत्म नहीं हुआ है। महाप्रभु स्नान करने के लिए स्नान वेदी पे आ गए। मंचा स्नान खत्म होने के बाद बुखार में आ गए। बुखार के बाद सीधा तैयारी और रथ यात्रा के लिए निकल पड़े, माँ के पास आ गए। तो पत्नी तो गुस्सा करेगी, तो पत्नी को मनाने के लिए जो मिडिल मैन होता है, मध्यस्थी किया जाता है। आज खुद गजपति माँ को अपने गोद में लेके मध्यस्थी करवाएंगे। जब प्रभु जो हुआ हुआ, माँ जो हुआ वो हुआ, प्रभु तो आ चुके हैं, अभी रिसीव कर लो, अपने संसार को ठीक कर लो। और आप संसार ठीक नहीं करेंगे तो जगत अपने संसार को कैसे ठीक करेंगे। तो पति पत्नी की जो संपर्क में जो मधुरता भरने की जो कार्यक्रम है, वो भी बहुत रोचक है, आप देखिएगा जरूर। जय जगन्नाथ। बाहुड़ा यात्रा की बात करें, महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ मंदिर को वापस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भक्तों में एक दुख का वेग होता है कि वापस वो मंदिर को जा रहे हैं, लेकिन उत्सुकता होती है कि वो शोभा यात्रा में शामिल हो। नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी गुंडीचा माँ की आंखों में आंसू आ चुकी होगी। जो मेरी बच्चा मेरे पास था वो निकल गए, लेकिन भक्तों के लिए तो वो आनंद है, जो मेरे महाप्रभु मेरे घर में आ गए। ये एक तत्व की बात है। नदी के किनारे में एक पेड़ है और एक घर है। जब नदी में बाढ़ आएगी तो पेड़ और घर में अंतर क्या है। पेड़ बोलेगी मैं पानी छू नहीं सकता था नदी को, आज नदी ने मेरे को अपना लिया, गोद ले लिया। लेकिन घर बोलेगी नदी ने मेरे को डुबा दिया। तो क्रिया एक ही है, प्रतिक्रिया 2 है। तो आज वही है, क्रिया एक है, प्रतिक्रिया 2 है। जब महाप्रभु निकल जाएंगे तो गुंडीचा माँ की आंखों में आंसू आ जाएगी, यहाँ पे रहने वालों की आंख में आंसू आ जाएगी। जो महाप्रभु बहुत कम दिन रहे और चले गए, लेकिन जो श्री मंदिर वाले हैं, जो उधर वाले हैं, वो तो आनंद में एकदम क्या क्या बन जाएगी। तो महाप्रभु आ जाइए आप। ये नव दिनम नरकंग समानंग, ये जो 9 दिन था ये नर्क जैसा प्रतीत हो रहा था। आप जल्दी आ जाइए, हम लोग इंतजार में हैं। नहीं, ये मौसम भी एक तर्क की बात है, क्योंकि
तपस्विनी काव्य में ये लिखा गया है, जब सृष्टि की रचना हुआ तभी इंद्र, सूर्य, पवन, आकाश सब अपने अपने जगह मांग लिए, सब ऊपर रहने के लिए सोचे, मैं ऊंचाई में रहूं, मैं ऊंचाई में रहूं। ये अहंकार है। अभी वही तर्क लगा है ऊपर में, जैसे सूर्य देवता बोलते होंगे कि प्रभु जब शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, आपका रथ यात्रा बंद हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम आपने मेरे को दिए हैं, मैं कब आऊं और कब जाऊं, ये टाइम भी आपने तैयार किए हैं, तो आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि इंद्र ने मेरे को ढक के रखा है। लेकिन इंद्र ने बोला होगा कि महाप्रभु मैं सूर्य को ढकने की धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, वो गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसीलिए आकाश को ढक के रखा हूँ कि आपके जो भक्त आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, उनको जो रौद्र ताप में वो कष्ट ना पाए। क्योंकि आप बोलते हैं ना, सेवक प्रिय माधव, आपकी सेवकों को कष्ट होगा तो आपको कष्ट होता है, तो इसीलिए परोक्ष में मैं आपके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं जो क्लाउडी हुआ है, जो मेघाच्छन्न हुआ है, जैसे बारिश का मौसम है, ठंडा का मौसम है, वो शीतलता मैंने आपके भक्त के हृदय तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो ठंडे दिमाग से, ठंडे हृदय से आपकी निराजना कर पाए, आपकी ये उत्सव में शामिल हो पाए।